सम नंबर 24 फाइनल अकाउंट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डाल दो 7,25,000। अदर इनकम 7,25,000। अदर इनकम में रेंट रिसीव, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये दोनों 39,500, 39,500 मतलब 36,000 एक साथ कर दे रहे हो। एक्चुअली नोट करना चाहिए, 3,500। एक्चुअली इसका नोट बनाना चाहिए। कोई भी दो आइटम होगा उसका नोट चाहिए। हाँ हाँ, तो टोटल हो रहा है 7,64,500। परचेजेज नहीं होगा, चेंज इन इन्वेंट्री नहीं होगा क्योंकि जीपी दिया है। एम्प्लॉइज बेनिफिट नहीं है। फिनेंस कॉस्ट 12% डिवेंचर, यहाँ पे 12% डिवेंचर 2 लाख है। एक मिनट, 12% डिवेंचर 2 लाख है। बैंक लोन का पर इंटरेस्ट है नहीं, तो 12% डिवेंचर जो दिया है 12% करने से हो रहा है 24,000। 12,000 पेड है तो 12,000 आउटस्टैंडिंग होगा। अल्टीमेटली 24,000 ही लेंगे, 24,000 लेंगे। तो फिनेंस कॉस्ट में डिवेंचर इंटरेस्ट 12,000 प्लस 12,000 24,000 लो। नहीं आएगा क्योंकि जीपी दिया तो ट्रेडिंग में तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट हो गया, तो समझे। जीपी में तो ट्रेडिंग ओपनिंग क्लोजिंग वहां पे इफेक्ट हो गया ना। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 20% ऑन मोटर वैन और किसका पर प्रॉपर्टीज अदर देन लीज होल्ड 3% WDV। तो डेप्रिसिएशन करना होगा मोटर वैन का। देखो मोटर वैन इधर कॉस्ट दिया है, ध्यान से सुनो, इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया, दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आज तक उसका पर डेप्रिसिएशन हुआ है, बट मेथड है 20% WDV। तो डेप्रिसिएशन का एक नोट करते हैं, डेप्रिसिएशन का एक नोट करते हैं। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में मोटर वैन 20% of 25,000। मोटर वैन कितना है 25,000। मोटर वैन है 20%। नहीं, ऐसे नहीं होगा। WDV का ऊपर बोला ना, तो 25,000 कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, उसमें से आज तक जो डिप्रीशिएशन हो चुका माइनस करो, আমি এরকমই করেছিলাম। 10,000 उसका पर 20% होगा, 3,000 हो रहा है। আবার কেটে দিয়েছি। 3,000 और किसका पर होगा प्रॉपर्टीज अदर लीज और प्रॉपर्टी। लीज और प्रॉपर्टी छोड़कर क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज 8 लाख दिया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिया 8 लाख, अदर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज दिया 8 लाख, बोला अदर देन लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी देखो, सी नंबर एडजस्टमेंट नीचे देखो, 1,40,000। लीज होल्ड प्रॉपर्टी ऑन 1 April 2010 1,40,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 40 years। 40 years। हाँ, 1 फॉर द पीरियड ऑफ 40 years है, लाइफ है। ट्रेनिंग में। तो लीज और पीरियड प्रॉपर्टी का बहुत छोड़ देते हैं, यहाँ पे तो कॉस्ट दिया ना, तो इसमें 8 लाख से 1,40,000 लीज और प्रॉपर्टी को अलग कर दो, तो प्रॉपर्टीज करो, प्रॉपर्टीज होगा 6,40,000। 6,60,000 তারপর এটা মাইনাস হবে। बोल रहे प्रॉपर्टी 6,60,000। इसमें से प्रॉपर्टीज का पर डिप्रीशिएशन कितना है, अदर प्रॉपर्टीज का 50,000। 50,000 डिप्रीशिएशन माइनस करने के बाद आज तक डिप्रीशिएशन कितना माइनस हुआ, माइनस 50,000 कर देते हैं, तो कितना 6,10,000। हाँ, 6,10,000। उसका पर 3% इंटू 3% 18,300। 18,300।
और लीज और प्रॉपर्टी, ওইটা যেটা আছে ওটা বসে যাবে না? लीज और प्रॉपर्टी का 1,40,000 डिवाइड बाई 40 करो, 1,40,000 है। 3500 लीज और प्रॉपर्टी का लाइफ स्ट्रेट लाइन मेथड में हो रहा है 3,500। टोटल कितना हो रहा है बोलो? 24,800 24,800 होगा डेप्रिसिएशन। 24,800 24,800। किसी को देखना है तो देख लो जल्दी। मोटर वैन WDV मेथड बोला, इसलिए आज तक जो डेप्रिसिएशन है माइनस करके करना है। लीज और प्रॉपर्टी इसका 1,40,000 कॉस्ट है, 40 साल लाइफ है, डिवाइड करने से पर ईयर डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। इसके बाद है अदर एक्सपेंसेस, नोट बनाते हैं। अदर एक्सपेंसेस का नोट, and selling expenses एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग, 1,75,700 एडमिन एंड सेलिंग managing director ये होगा 1,75,700। manager MD's remuneration 50,000 2,25,700 50,000। और कुछ है? ना और कुछ नहीं। नीचे एडजस्टमेंट देख लेते हैं एक बार। और कुछ नहीं है, यहाँ तक करके हो रहा है 2,25,700। एडमिन एंड सेलिंग, MD's remuneration 2,25,700 2,25,700। टोटल बी कितना हुआ बोलो? 2,74,500 2,74,500 2,74,500। कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अरे काले प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस करो। 7,64,500 हाँ? 51 হচ্ছে না মামা? 4,90 হ্যাঁ 4,90 হচ্ছে তো। 4,90। इसमें से टैक्स होगा, नीचे दिया है 50% 50% टैक्स। 2,45,000 স্যার একবার ইনকামটা দেখাবেন। हाँ 50% देखा, 1 मिनट। 2,45,000 এবারে হচ্ছে ওপেনিং পিএল অ্যাড করব 57,500 57,500। इसके साथ ऐड ओपनिंग बिल करेंगे। গেছে কিন্তু বইতে দেওয়া আছে 2,51,000 প্রফিট आफ्टर टैक्स। ओपनिंग पीएल कितना है? 57,500 57,500। যা 3,02,500 3,02,500 3,02,500 अप्रोप्रिएशन करेंगे। এটা বন্ধ কেন হয়ে যাচ্ছে? अप्रोप्रिएशन करेंगे। इंटरिम डिविडेंड सामने दिया है 25,000 लेस इंटरिम डिविडेंड 25,000। फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड 75,000 1 lakh minus 21,000 प्रपोज डिविडेंड ना 2 पर शेयर बोला तो हाँ 2 पर शेयर बोला ना। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 50,000 50,000 इंटू 2 1 लाख 1 lakh minus 25,000 50,000 into 2 इंटू 2
माइनस इंटीम डिविडेंड जो दिया वो माइनस कर देता है। अल्टीमेटली 1 लाख ही होना चाहिए। 70 जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 30,000 30,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है। बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट 1,72,500 1,72,500 and close. एडजस्टमेंट नंबर ए, फॉरफिट हो रहा है 500 शेयर का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10 टू कॉल्सिन एरिया 1000 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। কিন্তু ওখানে তো 3000 এ বলেছে 4000। ये 500 शेयर को रीइशू किया, 500 शेयर फॉरफिट हुआ कितना, और फॉरफिट अगर 8 करके गया, ये 500 शेयर रीइशू किया। 6 করে করেছে। बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं ना, यहाँ पे शेयर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि पैसा शेयर सस्पेंस अकाउंट में रख दिया, ये हमें बोल दिया सामने। डेबिट होगा 3,000 रुपया, मतलब 500 शेयर कितना करके होने से 3,000 हो रहा है 6। लॉस कितना हो रहा है, शेयर पर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2 500 इंटू 4 তো 2 করেই তো হচ্ছে 2,000 ছাগল 4 করে হচ্ছে। কি 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना है, फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट था 4,000, डेबिट हुआ 2,000, तो 2,000 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। हम लोग का ये रिजर्व सरप्लस में इफेक्ट होगा, है ना, कैपिटल रिजर्व 2000 रिजर्व सरप्लस में इफेक्ट होगा। ये 3 जानने लिख लो, हम लोग का यहाँ पे सेम इफेक्ट होगा कैपिटल रिजर्व, और शेयर सस्पेंस कैंसिल हो जाएगा। हो गया सबका। बैलेंस शीट में फॉर्मेट लिख लो पहले, इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 50 इक्विटी शेयर 10 each 5 लाख 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 each 5 lakhs। रिजर्व सरप्लस सही है रिजर्व सरप्लस नोट करना है। जनरल रिजर्व था पहले, হ্যাঁ তো 1 লাখ। 1 lakh plus 30,000 1,30,000 जनरल रिजर्व 1 लाख था, प्लस होता है एड एडिशन 30,000 30,000 1,30,000 कैपिटल रिजर्व তারপরে ক্যাপিটাল রিজার্ভ 2,000 2000 আজকে খুব ডিস্টার্ব করছে তো। कैपिटल रिजर्व 2,000 2,000 पीएल अकाउंट बैलेंस पीएल बैलेंस 1,72,500 1,72,500 टोटल 3,04,500 3,04,500 3,04,500 रिजर्व सरप्लस में डाल दो। नॉन करेंट लायबिलिटी में डिवेंचर 12% डिवेंचर तब बैंक लोन 2 আছে লাখ 2 lakhs और बैंक लोन 10,000 10000 10,000। इसका करंट लायबिलिटी का नोट बनाना है, करंट लायबिलिटी का नोट बनाओ। सर डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000 डिवेंचर आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिखता है हाँ, और अनक्लेम डिविडेंड राइट अनक्लेम डिविडेंड एक करंट लायबिलिटी है,
अनक्लेम्ड डिविडेंड 1500 কোথায় আছে ওটা? ওই যে একদম লাস্টে 1500 अनक्लेम्ड डिविडेंड है इधर, एक तो लास्ट में ক্রেডিটার্স क्रेडिटर्स 1,50,000, এটা কত 1 লাখ কি লেখা আছে 1 লাখ না 1500 क्रेडिटर्स 1,50,000, এবার প্রপোজ ডিভিডেন্ড proposed dividend 75,000, provision for taxation provision for tax 2,45,000 2,45,000, ডান total and total 4,83,500 4,83,500, 500 ঠিক আছে balance sheet total 14,98,000 14,98,000 बैलेंस शीट का टोटल 14,98,000। ऐसे अब हम एसेट्स करेंगे, पहले टेंजिबल एसेट्स करते हैं। नॉन का 98 তো टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स प्रॉपर्टीज, इसमें से तुम ये हटा दो, लीज और प्रॉपर्टी हटा देते हैं। अदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अदर प्रॉपर्टी कितना है, कैसे करना है, हम बोर्ड देख के करोगे, जल्दीबाजी नहीं है। 6,40,000 देख लो, हम जैसे कर रहे हैं। लेस डेप्रिसिएशन, पहले देखो एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन अदर प्रॉपर्टी का था 50,000 था, अब करेंट ईयर में कितना हुआ, करेंट ईयर में कितना हुआ, 18,300 प्लस 18,300, तो 68,300 माइनस करके बाहर जाएगा, समझे। ये अभी तक डिप्रेशन है, ये करंट ईयर का डिप्रेशन है। उससे ऐड করে পারবে हाँ, कितना आ रहा है बाहर, 5,91,700 5,91,700। 5 লাখ 700 হ্যাঁ আমার 71000 আসছে বাবা 68,300 माइनस करो, 5,71,000 হ্যাঁ 5 লাখ 5,71,500। আমি ঠিক করেছি হ্যাঁ ওটাই এসেছে और अदर प्रॉपर्टी माना लीज और प्रॉपर्टी, হ্যাঁ लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1,40,000 था, হ্যাঁ लेस डेप्रिसिएशन 21000 अभी तक कितना था, 21,000 था, प्लस 3,500 करंट ईयर में हुआ। স্যার ওটা 6,60,000 হবে স্যার প্রপার্টিজটা আদার Six- প্রপার্টি 6 লাখ 60 হবে तो 91 सही है। 91 ही होगी, हाँ 91 ही होगी। मतलब 48 लाख है ना। डेप्रिसिएशन कितना था इसका, लीज और प्रॉपर्टी का पहले कितना था, 21000 21,000 था, ऐड हो गया 300 60 না কত 3500 24,000 लिखो हम बता रहे हैं, लिखो 24,500 24,500 মাইনাস করে হচ্ছে আপনার 1,15,500 1,15,500 मोटर वैन মোটর ভ্যান कितना था, मोटर वैन कॉस्ट प्राइस 25,000 25,000 25,000 था पहले, लेस डेप्रिसिएशन 10000 प्लस माइनस 3000 प्लस 3,000 13000 12000 12,000 बाहर। और क्या है, टेंजिबल से जोड़ दो, আর কিছু নেই তাহলে আমি এটা কোথা থেকে এলো ये दोनों जोड़ के 8 लाख ना। হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝে গেছি 25,000 टोटल कितना रहा, 7,19,200
7,19,200. Yes, sir. हाँ 7,19,200. 7,19,200. इन्वेस्टमेंट में क्या है? 67,500. 67,500 cost. इन्वेस्टमेंट 67,500. कारण एसेस का नोट बनाओ. The debtors 3 lakh. डेटर्स 3 lakhs. Closing stock 3,70,000. क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल्स में 3,70,000. Cash and bank balance 41,300. कैश बैंक 41,300. 300. Total 7,11,300. 7,11,300. मिलेगा दे दीजिए. टोटल कितना हो रहा है? 14,98,000. 14,98,000. सामने बात 25. पहले पीएल फॉर्मेट जैसे लिखते हो लिख लो, जैसे पूरा 100% से. इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया इसको लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में. उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डालो. 69,600. 69,600. 69,600. अदर इनकम कुछ है नहीं. ना नहीं Sir, miscellaneous receipt मिसलेनियस रिसीव होगा. अदर इनकम 9,500. 9,500 9,500. Sir, लिख दो. liability for expenses sir, नहीं होगा नहीं होगा. मिसलेनियस रिसीप्ट लिखो. बता रहे 79,100 79,100. परचेज नहीं होगा. चेंज इन इन्वेंटरी नहीं होगा. एम्प्लॉयज बेनिफिट नहीं है. फिनेंस कॉस्ट में जो इंटरेस्ट और लोन है 7,500 वही होगा. ये जो 7,500 है इंटरेस्ट और लोन, क्योंकि जो ये नंबर ए एडजस्टमेंट आंशिक लोन का वो जाने लगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट और लोन वही 7,500 लिख दो फिनेंस कॉस्ट में. डेप्रिसिएशन वही एडजस्टमेंट के बारे में तो बोला. हाँ आप डेप्रिसिएशन देखो. प्लांट एडिशन हुआ 21,000 और इधर देखो क्रेडिट साइड में 8,900 डेप्रिसिएशन है. और डेप्रिसिएशन प्लांट करंट ईयर में कुछ डेप्रिसिएशन हुआ कि ना बोलो. ना यहाँ पे बोला एडजस्टमेंट बोला. प्लांट बेचा भी तो है. ओल्ड प्लांट बेचा है ना. और डेप्रिसिएशन रेट दिया प्लांट का. ना डेप्रिसिएशन करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कुछ दिया. 4,000. कहाँ दिया? एक तो It is accident the original cost and depreciation of the plant on this item of sale. तो सेल का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहाँ दिया? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं दिया. तो प्लांट का वर्किंग हम कर लेते हैं एक बार. प्लांट का तो डेप्रिसिएशन ये करो सर. प्लांट देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था. ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट 15,000 है ना. कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं. sir, addition 6,000. एडिशन है 6,000. तो 15,000 को था. 15,000 और 6,000 21,000 है. एकदम फर्स्ट है. कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं है ना. और वर्किंग कर रहे हैं. क्या करेंगे? प्लांट अकाउंट बना लेते हैं, जल्दी होगा. और डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये 2 लेजर में हो जाएगा. प्लांट का टू बैलेंस बीडी कितना था प्लांट का? ओपनिंग बैलेंस 15,000. 15,000. और नया प्लांट कितना करे? टू बैंक 3,000. 6,000 खरीदा. Then 3,000. 3,000. By the. एडिशन 6,000 6,000 टोटल 18,000 हुआ. कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं.
इसमें से बाई बैंक इसमें एक प्लांट है सेल कर दिए सेल कर दिया। अच्छा, ट्रायल बैलेंस से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था बाई बैलेंस बीडी? ट्रायल बैलेंस से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था प्लांट का? 8,900। 8,900। हाँ 8,900 हम कैसे कर रहे हैं लीजिए देखो। अभी एक प्लांट 8,000 का प्लांट बेचा जिसका वो 4,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो चुका। हम करेंगे तो देख के करोगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4,000 जो प्लांट बेचा। बाय बैंक कितना में बेचा? 3,000। अब बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 का हिसाब हो गया, हुआ कि नहीं? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इधर कितना आएगा? टू प्लांट अकाउंट 4,000। ओके, कारेडिया का प्लांट का कोई डेप्रिसिएशन नहीं है ना तो प्लांट बाय बैलेंस शीट ही कर देंगे, वही बैलेंस शीट में आएगा। 21,000 टोटल हो रहा है। 13,000। 13,000 Yes. और बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन होगा 8,900 से जो प्लांट का बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 4,900 टू बैलेंस शीट ही। ये बैलेंस शीट का इफेक्ट होगा, बट हम लोग का पीएल में क्या इफेक्ट होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट से अदर एक्सपेंस में डालेंगे। पीएल में लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट बोल के अदर एक्सपेंस में डालेंगे, समझे? ओके, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट करंट ईयर का तो कुछ है नहीं। No. अच्छा, डेप्रिसिएशन और किसका है? फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन कहाँ है? কিছু বলে रेट बोले नहीं तो provision দেয়া আছে। फर्नीचर एट कॉस्ट 4,000 वो तो डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा देंगे। डेप्रिसिएशन करंट ईयर का कुछ है नहीं, ना करंट ईयर কিছু দেয় না একদম। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। अब अदर एक्सपेंस का नोट बनाओ। अदर एक्सपेंस, APHESP अदर एक्सपेंस क्या क्या है बोलो? तो ऐसे यूट्यूब पे देওয়া হবে हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है, निकल जाओ। ठीक है, 30,000। एडमिन एक्सपेंस 30,000 एडमिन एक्सपेंस कितना? 30,000। मैनेजिंग डायरेक्टर 6,000। 30,000। एमडीज रेम्युनरेशन कितना? 6,000। 6,000। सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंस 10,000। 10,000। Directors fees, হ্যাঁ এটা আদার হ্যাঁ এটা হবে डायरेक्टर फीस 600। डायरेक्टर फीस 600। और एक मिनट, पेमेंट फॉर ऑडिटर्स है ना? पेमेंट टू हाँ, ऑडिटर्स, ऑडिटर्स 5,000 दिया। इसमें फीस फॉर टैक्सेशन क्या है? इसको टैक्सेशन 2,000 माइनस कर दो देगा। 3,000। ये ऑडिटर फीस हुआ और फीस फॉर टैक्सेशन अलग से होगा। अल्टीमेटली वही 5,000 ही हो रहा है। फीस फॉर टैक्सेशन ब्रेकअप का डिस्क्लोजर जब डिस्क्लोज करके दिखाएंगे, है ना? यस सर। बी नंबर पॉइंट एडजस्टमेंट। और क्या है? पेमेंट टू ऑडिटर छोड़ के आधा सिस्टम से आधा से प्रोविजन नहीं है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दिया है तो 1100 करंट ईयर का सब कैलकुलेट करके दे दिया। हम जानते नहीं इसको किसका है। ट्रायल में डेप्रिसिएशन में डाल दो 1100, डेप्रिसिएशन 1100 डाल दो। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्नीचर अदर एक्सपेंस को जोड़ो 51,600। 51,600। 600। एक मिनट, कहाँ दिया? कहाँ दिया? ओनली प्लांट का वो है। ये डिप्रेशन किसका है पता नहीं है, हम बाद में बताएंगे। तो ये डिप्रेशन प्लांट का मानेंगे तो डिप्रेशन बढ़ जाएगा। ये जो 1,100 रुपया डिप्रेशन किसका बोला नहीं है, प्रॉब्लम यही है।
पूरा डेफिनेशन दी पूरा डिफरेंट बोल दिया ना, इसके प्लांट मान लेंगे। हाँ, इसके प्लांट मान लेंगे। তাহলে অ্যাড করে করতে হবে। अच्छा ठीक है, अभी रहने दो, अभी जरूरत नहीं है। अदर एक्सपेंस कितना है? 51,600। हाँ 51,600 डालो। टोटल बी 60,200। टोटल बी 60,200। 19,000 अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18,900। 18,900 18,900 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। into 45%। टैक्स रेट है कितना? 45%। 45%। 8,505। 8,505 505। 45% टैक्स है। 10,395। 10,395 एड ओपनिंग पीएल। ওপেনিং পিএল হচ্ছে 4,000। ओपनिंग पीएल 4,000। 14,395। 14,395। एप्रोप्रिएशन क्या है देखना है। एप्रोप्रिएशन क्या है? यहाँ पे एप्रोप्रिएशन का कोई एडजस्टमेंट है? डिविडेंड ट्रायल्स में कुछ है? ডিভিডেন্ড দেখেছিলাম একটা আমি। नहीं এটা 750 বলেছে স্যার এখানে। আনসিকিউরড আদার 7,000 shown by heading other content। चलिए करते हैं। हाँ करो। तो ये ओपनिंग पीएल जोड़ दिए, इसको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दो। আর কিছু নেই তো? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं है। बैलेंस शीट बनाओ। স্যার এই যে 6% এর কি স্যার? बैलेंस शीट जब करेंगे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख लो, उसके बाद डालते जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल से कॉल्सिन एरिया माइनस करके करेंगे। 1 लाख আছে টোটাল इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख है और कॉल्सिन एरिया इधर है। লেস ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है और लाइबिलिटी साइड में, डेबिट साइड में देखो कॉल्सिन एरिया दिया हुआ है। 2,000। तो 1 लाख से 2,000 हटा के लिखो। 98,000। रिजर्व बैंक साथ 98,000 रिजर्व सरप्लस से शुरू रिजर्व सरप्लस से पीएल आएगा। हम लोग का जो निकला पीएल क्या निकला? 14,390। 14,395। नॉन करेंट एसेट नॉन करंट लायबिलिटी में सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन है ना, हाँ वहाँ पे क्या लोन है? ट्रांसमिशन क्रेडिट साइड देखो, सिक्योर लोन 1 लाख, अनसिक्योर लोन 50,000। सिक्योर लोन 1 लाख, 1,50,000। 1 लाख है अनसिक्योर लोन 50,000। 50,000 और करंट लायबिलिटी डाल देते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या है देखो, क्रेडिट साइड देखोगे, क्रेडिटर 20,000, लायबिलिटी पर एक्सपेंस 8,000 है ना। क्रेडिटर 20,000, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस 8,000। 8,000 और और कुछ नहीं। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस 8,000 और कुछ नहीं होगा। 28,000। 28,000 और एसेट डाल दे बाद में करें। टेंजिबल एसेट में इंपॉर्टेंट चीज होगा, प्लांट होगा। प्लांट हम लोग वर्किंग कर लिए ना, कितना सीडी कितना है? सीडी कितना था 2 लाख 90 ना? 2 बैलेंस सीडी प्लांट का 13,000। 13,000 से डेप्रिसिएशन 4,900 माइनस करो। 100 13,000 माइनस 4,900 105। 8,000। 8,100। फर्नीचर 4,900 क्यों माइनस हुआ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा फर्नीचर भी सेम होगा। फर्नीचर कॉस्ट कितना था? 4,000। ছিল 4,000 डेबिट में सेकेंड लास्ट, और डेप्रिसिएशन था 2,200। 4,000 माइनस 2,200 1,800।
1800 फर्नीचर छोड़कर 9,800 और क्या है? और डिपॉजिट्स में आएगा। और इंटेंजिबल एसेट कुछ है 9,900 तो 9,900 टेंजिबल एसेट में 9,900। इंटेंजिबल एसेट गुडविल कितना है 1,30,000 1,30,000। इन्वेस्टमेंट में वही जो डिपॉजिट्स सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 डिपॉजिट्स सिक्योरिटी डिपॉजिट छोड़ के 5,000 क्या है 5,000 और कुछ इन्वेस्टमेंट है ना No. हैं 5,000 1,05,000 वो है वो पूरे इन्वेस्टमेंट पूरे 1,05,000 हाँ। ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1,05,000 और सिक्योरिटी 5,000 अगला तो ट्रेड एक Investment. 1,10,000 ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1,05,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 टेंजिबल एसेट को देखा करंट एसेट्स करंट से क्या होगा बोलो बैंक गुडविल 1,30,000 बैंक नहीं सर नहीं कैश इन हैंड एंड 3,000 कोई कैश इन हैंड बैंक 3,000 और क्लोजिंग হচ্ছে स्टॉक 20,000 3,000 क्लोजिंग स्टॉक 20,000 আর এটা কি স্যার ক্যাশ উইথ স্টেবল ব্যাংক সেটা কি वही तो बैंक ও ওটা এটা তাহলে कैश हुआ और कैश विथ स्टेट बैंक 20,000 कैश शेड्यूल बैंक 20,000 एक मिनट कैश विथ शेड्यूल बैंक स्टेट बैंक बोले जे शेड्यूल बैंक আছে শিডিউল ব্যাংক তো বললাম স্যার अच्छा कितना है 20,000 20,000 एडवांस टैक्स क्लोजिंग स्टॉक 20,000 5,000 एडवांस टैक्स 5,000 एडवांस टैक्स 5,000 48 कैशियर शेड्यूल बैंक 48,000 আর কিছু নেই না না करंट लायबिलिटी में प्रोविजनल टैक्स लिए नहीं तुम लोग अच्छा एक करंट एसेट्स कितना है 48,000 48,000 करंट एसेट्स में 48,000 डाल दो प्रोविजन फॉर टैक्स से कितना था करंट लायबिलिटी में जाएगा 4,900 प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था कितना 8505 टोटल करके 36,505 কোথায় রে প্রভিজন अरे बात করেছো पिन ये ले बात करेছো वो 8505 प्रोविजन फॉर टैक्स ना प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लिए थे 36,505 होगा हां 8,000 ले কত হচ্ছে 35 36,505 आप टोटल करो দুটো আলাদা আছে হুম अलग नहीं आ सकता कत परसेंट हाँ 3,26,900 लाइबिलिटी टोटल कितना आ रहा है আমি হ্যাঁ লাইবিলিটি করেছি 3,26,900 মিলছে না আর এটা হচ্ছে 2,97,900 তোর একবার করে দে बोले ना अदर एक्सपेंस में गलती है अदर एक्सपेंस में लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट होगा तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ऐसे कैसे लॉस ऑन प्लांट ও, তাহলে পুরো অঙ্ক ঠিক হয়ে যাবে 1,000 ये 52,000 कर दो अदर एक्सपेंस थोड़ा मॉडिफाई करो 61 52,000 अदर एक्सपेंस हो जाएगा 19,000 तो 1,000 प्रॉफिट कमेगा 59 टोटल बी हो जाएगा 61,000 हो जाएगा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा 17,900 17,900 होगा तब 8055 17,900 8055 8055 होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 9845
ये चार प्रॉफिट होगा कितना 9845 9845 चलो 13,845 13,845 एक लेने भूल गलती से कितना गलती हो रहा है, सारा मैच हो रहा है, सारा मैच हो रहा है। अब ये जो पीएल चेंज हुआ, रिजर्व सरप्लस में पीएल कर दो चेंज, 13,845 लिख दो पीएल में, पीएल लिखो रिजर्व सरप्लस में, पीएल अकाउंट में 13,845। सुन लो, हम जो जो बोले जहाँ जहाँ चेंज होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी में चेंज करो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी में चेंज करो। कितना होगा प्रोविजन टैक्सेशन? 8,8055 हाँ, तो करंट लायबिलिटी का चेंज होगा थोड़ा, 36055 36055 हाँ करंट लायबिलिटी थोड़ा चेंज कर लो, आंसर आ गया 36055 प्लस 13,000 36055। आंसर হচ্ছে 2,98,36055 सर 2,97,900 it is final 2,97,900 900 मैच हो गया, 2,97,900। ये अच्छा हुआ, गलती हुआ, कहाँ का एक गलती होने से कहाँ का सुधारना है, ये भी एक सीखने का चीज है, वो भी हो गया। एक गलती का वजह से कितना जगह चेंज करना पड़ा। ठीक है, हम बोले थे लॉस ऑफ सेल और अदर एक्स में लेना है, लेना भूल गया। हाँ, ओके, होमवर्क देंगे। ওখানে কিছু একটা বল